पिरामिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की और सबसे अजीब बात यह है कि इन्हें बनाते समय बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप का इस्तेमाल किया गया था। बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा मेथड है जो कि हीट एक्सपेंशन झेल सकता है, यानी गर्मी के चलते जब पत्थर थोड़ा बड़ा हो जाता है उसे भी ये झेल लेता है। और ये बॉल एंड सॉकेट कंस्ट्रक्शन टाइप एक्चुअली में अर्थक्वेक यानी भूकंप को भी झेल सकता है। सोचिए, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी, वो भी 4000 साल पहले। नेचुरल एयर कंडीशनर इनसाइड पिरामिड। इजिप्शियन डेजर्ट जो कि पिरामिड के करीब है, वो बहुत ही ज्यादा गर्म इलाका है और गर्म हवाएं वहाँ चलती रहती है। पर इन सब के बावजूद भी उस समय पिरामिड को ऐसे बनाया गया था, एक ऐसे रहस्यमय तरीके से बनाया गया था कि चाहे बाहर की टेम्परेचर कितनी भी हो, पिरामिड के अंदर की टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस रहती है, जो कि धरती की सबसे कंफर्टेबल और एवरेज टेम्परेचर है। इसे आप 4000 साल पहले की नेचुरल एसी यानी एयर कंडीशनर भी कह सकते हो। तो क्या ये सब फैक्ट्स, नेचुरल एसी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स, ओरायन स्टार अलाइनमेंट, नॉर्थ पोल डायरेक्शन विदाउट कॉम्पास, क्या ये सब महज इत्तेफाक है या फिर सच में इसके पीछे किसी इंटेलिजेंट प्राणियों का हाथ है जिन्हें इतना नॉलेज था इस दुनिया के बारे में जितना हमें आज भी नहीं है? थ्योरिस्ट्स का ये मानना है कि ये नॉलेज उन इजिप्शियन लोगों को एलियंस ने ही दिया था। एलियन ड्राइंग्स इन इजिप्ट। इजिप्ट में जितने भी घूमने वाली जगहें हैं उन सब में आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये कोई एरोप्लेन का ड्राइंग है। और कई जगहों पर तो लिटरली ऐसे ऐसे कार्विंग्स बने हुए हैं जिसमें आपको ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर हैं और हाइट छोटी है, बिल्कुल एक मॉडर्न एलियन डिपिक्शन की तरह। इस कार्विंग को देखो, इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक्चुअली एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप की डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स को सोलली अकेले ही एलियंस ने ही बनाया था और इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं था। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाजा तो एक्यूरेटली कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों का जो सिंक की बात की हमने, उसको और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना एरियल व्यू के यानी बिना ऊपर से देखे ऐसी परफेक्टली अलाइंड स्ट्रक्चर्स नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू की हेल्प से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। और 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स भी नहीं थे, तो आखिर ये जमीन पर बैठकर ही अलाइन कैसे कर लिए? सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स के प्राणी ही ये सब कर सकते थे। सिर्फ एलियंस ही एरियल व्यू पता कर सकते थे ऊपर से अपने स्पेसशिप की हेल्प से। अमेजिंग सन अलाइनमेंट ऑफ नहीं है। डैंडेरा लाइट। इजिप्ट में एक डैंडेरा नाम की जगह है, वहाँ पर एक टेम्पल यानी मंदिर है जिसका नाम है डैंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। इजिप्ट में रहने वाले लोगों ने इस टेम्पल को अपने एक भगवान के लिए बनाया था जिनका नाम था हैथोर। और ये मंदिर इजिप्ट के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के मैप को देखो, यहाँ पर आप एंट्रेंस को देख सकते हो। तो इस मंदिर का आधा पार्ट पहले सैंड से ढका हुआ था, पर 1850 के आसपास इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से साफ कर दिया गया और उसके अंदर से बहुत सारे दफन हुए राज सामने आए। जब उस एंशिएंट रूम को पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया तब साइंटिस्ट्स को ये देखने मिला एक ऐसा आर्ट जो कि बहुत अलग था और पूरे इजिप्ट में सिर्फ इसी मंदिर के अंदर ऐसा कुछ कला देखने मिला। इसे डैंडेरा लाइट कहते हैं। दीवार पर ये जो ड्राइंग जो इजिप्शियंस ने बनाई है, ये सवाल खड़ा करती है कि इजिप्शियन लोग भला कितने एडवांस थे। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक लाइट बल्ब जैसा कुछ दिखेगा। ये मत भूलिएगा कि हम 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं। इस इमेज को देखकर थ्योरिस्ट्स ये कहते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली एग्जिस्ट करता था और 4000 साल पहले इन्हें इलेक्ट्रिसिटी टाइम ट्रैवलर्स यानी समय यात्रियों ने या फिर पहले के एंशिएंट एलियंस ने दिया था। और थ्योरीज का ये कहना है कि ये लाइट बल्ब वो चीज है जो रात के समय इन्हें पिरामिड और बाकी स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करती थी। एक बल्ब होती है जिसे क्रूक्स ट्यूब कहते हैं। अगर आप इस इमेज पर आज के एक मॉडर्न क्रूक्स ट्यूब से कंपेयर करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसे इजिप्शियंस ने एक सांप से दर्शाया है और इसके एंड में इस जगह
एक लोटस फूल बना हुआ है जो कि एक मॉडर्न सॉकेट को दर्शाता है जो कि असली बल्ब में होता है, और नीचे एक वायर तार आ रही है जो कि एक बॉक्स में लगी हुई है जहाँ से बिजली आ रही है। और ये जो इंसान है ये एक डेंजरस सा टूल लिया हुआ है जो कि ये दर्शाता है कि ये बल्ब आपके लिए जानलेवा हो सकता है अगर आप इसे सही से इस्तेमाल ना करो। सही से इस्तेमाल नहीं किया गया तो आपको करंट मार सकता है, आपको शॉक लग सकती है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, वहाँ पर बिल्कुल इसी चीज का एक मॉडल रखा गया है। तो इस फोटो से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस समय की लाइट बल्ब वाली बात अगर सही है तो वो कैसी दिखती होगी। 4000 साल पहले लाइट बल्ब, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, इट्स रियली शॉकिंग। द ग्रेट स्फिनिक्स पिरामिड के बारे में आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा या उसकी फोटो को एक न एक बार जरूर देखा होगा। तब ज्यादातर पिरामिड के पिक्चर्स में आप इसको जरूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा तो इंसान का है पर शरीर इंसान का नहीं है, किसी तरह का एलियन म्यूटेंट क्रिएचर जैसा। ये सिर्फ पिरामिड रीजन का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमय स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई नहीं जानता कि ये एग्जैक्टली किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचूज में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको यकीन नहीं होगा कि ये पार्ट पार्ट करके नहीं बनाया गया, ये एक ही बड़े लाइमस्टोन के पीस को लेकर उसे इस शेप में डाला गया है। इसलिए इसे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सिंगल स्टोन स्टैचूज के लिस्ट में रखा गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे ढका हुआ था, पर साल 1900 के बाद इसके ऊपर की सैंड को हटा दिया गया और तब इस दुनिया के सामने पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर सामने आई। थ्योरिस्ट का ये मानना है कि ये एक सुंदर सा स्टैचू हुआ करता था, पर हजारों सालों के अंदर इसमें बहुत चेंजेस यानी बदलाव आ गए हैं। थ्योरीज के हिसाब से आज से 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमय है वो तो कुछ भी नहीं है, असल मिस्ट्री तो इसके नीचे अंडरग्राउंड में है। शुरू में ग्राउंड रेडार से ये पता चला कि इसके अंदर 2 कैविटीज हैं, यानी 2 खाली जगहें हैं। ये बिल्कुल आजकल की मॉडर्न शहर की अंडरग्राउंड सिस्टम जैसा है। साल 1995 में जो वर्कर इस चीज को रेनोवेट कर रहे थे उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल्स सीधा सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये सब डिस्कवरी हमें ये बताता है कि इसके नीचे एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी हुई है जो कि आज तक अनदेखा है। आज भी पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बाकी है और कोई भी फर्दर रिसर्च जैसे ही होगी पिरामिड्स के ऊपर कोई मम्मी मिलेगा या फिर कोई और रहस्यमय टनल मिलेगा, उसकी अपडेट मैं आपको न्यू वीडियो में जरूर दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना।